पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वमन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फ़ुसि वस्समरात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, महशर के दूल्हा, रूह फ़िदा पैगम्बर इस्लाम हादिये बरहक़ अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का दिया नशावर करे। सल्लल्लाहु सय्यदना सफियना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए आपके बीच में हज़रत हाफिज़ व क़ारी इदरीस साहब खतीब व इमाम गुलशन रज़ा क़िदवाई नगर से तशरीफ़ लाए और उन्हीं के मुअज़्ज़िन और नायब इमाम हाफिज़ मोहम्मद अरशद मुतअल्लिम थे पहले यहीं के, अब वहाँ के नायब और मुअज़्ज़िन हैं, ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बिरादरान मोहतरम, आज का ये अज़ीम जलसा याद हुसैन का छठा जलसा है और हम देख रहे हैं कि जब छठा जलसा होता था तो भीड़ दर भीड़, जोक दर जोक लोग तशरीफ़ लाते थे और अपनी मोहब्बत की अक़ीदत पेश किया करते थे। और आज अब भी कुर्सियाँ खाली हैं। जल्द अज जल्द अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ होकर जलसे गाह में तशरीफ़ ले आए। और मैं उन हज़रात से गुजारिश भी करूँगा तकरीर के बाद कि याद हुसैन में जो हज़रात शिरकत कर रहे हैं वो अपना कीमती ताउन भी पेश करते रहें, चूँकि क़ाइदे मिल्लत आबरू अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा रियाज़ अहमद हशमती अलैहिर रहमा ने इस जलसे को और तमाम कमेटी के अरकान को आप ही ने तय फरमाया था और ये जलसा भी आपकी दुआओं का नतीजा है कि हो रहा है। काफ़ी ख़र्चे हैं और इसमें एहतमाम इंसराम भी होता है। तो हम आज चाहते हैं कि आप हज़रात इस जलसे में बढ़ चढ़ कर हर नौजवान 150 से इमदाद करें ताकि इस जलसे को आसानी के साथ हर साल की तरह इमसाल भी मुनक़िद किया जा सके। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व अलैहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अनीसे बेकसां, ऐ मौला ए मन, अनीसे खलवते शहे मौला ए मन, ऐ की राहतो जानो दिलम कि फजले तू करम मुश्किलम, मा खता आरेम तू बख्शिश कुनी, मा खता आरेम तू बख्शिश कुनी, नारए मी गफूरुन इन्नी जनी, नारए मी जनम इन्नी गफूरुम मिन जनी।
अल्लाह अल्लाह ज़ई तरफ जुर्म खता, अल्लाह अल्लाह ज़ा तरफ बख्शिशो अता, अल्लाह अल्लाह ज़ा तरफ बख्शिशो खता, अद मक्त से तही खाली तो पुर कुनकुनी, तो पजी रफ्तम दुआए माँ कर देम, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, या शहजादे गुल रुखा गुल गुबा कुम इमदाद कुन, ए हुसैन ए मुस्तफ़ा ए रहते जा ए रहते आलम ए रहते जाने ए रहते ऐनम दे बिया इमदाद कुन, खुदाया बहक़ बनी फातिमा की बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। आमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज का ये इजलास आप हजरात याद हुसैन का छठा सुन रहे हैं। रब तबारक व तआला कुरान पाक के दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए महबूब हम ज़रूर ज़रूर आजमाइश में इम्तिहान में मुब्तला करेंगे, माल की कमी से औलाद की कमी से। तो रब तबारक व तआला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, जो जिस दर्जे पर जो जिस आला मकाम पर फाइज होता है उसी के मुताबिक उसका इम्तिहान और उसकी आजमाइश हुआ करती है। सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों से अंबिया किराम से हुआ करती है, फिर जैसे जो मरातिब उलिया जिनके होते हैं उसके मुताबिक उनकी आजमाइश हुआ करती है। तो अल्लाह ताला ने हर एक को आजमाइश में मुब्तला फरमाया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मजनू जो लैला से बड़ी मोहब्बत करता था, फरहाद जो शीरी से बड़ी मोहब्बत करता था, वामिक जो फरहाद से बड़ी मोहब्बत करता था, जब लैला ने कहा मजनू से कि अपने गोश्त का लुठरा ला कर रख दो, तो उसने काट कर लुठरा ला कर रख दिया। शीरी ने फरहाद से कहा कि तुम पहाड़ से पानी निकाल कर हमें पिला दो, तो उसने पहाड़ को खोद कर पानी पिला दिया। वामिक ने फरहाद से कहा कि तुम हमारे लिए जमीन खोद कर पानी मुहैया कर दो, तो उसने पानी लाकर रख दिया। बड़ी बड़ी नावलों के अंदर वाक़यात शहीद हैं कि जो मुहिब और आशिक होता है, जो चाहने वाला होता है, मोहब्बत करने वाला होता है, उसके अंदर वैसे ही मोहब्बत हुआ करती है, वैसे ही इश्क और उसका वैसे ही मोहब्बत मुहिब और आशिक के दरमियान हुआ करती है। बड़े बड़े बहादुर दुनिया में आए, चंगेज खां और नादिर दुर्रानी जैसे बादशाह, यूनान का सिकंदर आजम जो सबसे बड़ा अजीम बादशाह गुजरा, ऐसे लोग थे जिनके हाथों में ताकत और कुव्वत थी, बाजू में अनानियत थी, ताकत और कुव्वत सब कुछ थी। वो लोग मुल्क को जर्रा मिनटों में ताकतों में फतेह कर लिया करते थे। उनकी हुक्मरानी दुनिया में हुआ करती थी, उनकी हुक्मरानी पूरे लोगों पर हुआ करती थी। मगर मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी की ताकत और कुव्वत का ये आलम था कि उनकी मोहब्बत दिलों में भी हुआ करती थी और दुनिया में भी हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान कहता है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए महबूब, हमने आपको खुली हुई अजीम फतेह नसीब फरमाई।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुलूही फतेह कैसे नसीब हुई, कैसे हासिल हुई? न तो आपने जंग लड़ा, न तलवारें चली, न झगड़ा हुआ, न जंगो जिदाल हुआ, न खंजर चली, फिर भी अल्लाह ने आपको फतेह मुबीन नसीब फरमाई। कुरान कहता है आप ऐसे फातेह आजम थे कि आपने दुनिया भी दोस्तों से जीत ली और दिल पर भी आपका कब्जा हो गया। जब फातेह आजम बनकर रसूल गिरामी वक़ार दुनिया में तशरीफ लाए, मक्का के में जब मदीने से मक्का की तरफ आक़ा कौनैन तशरीफ ले जा रहे थे कि हम उम्रा करने जा रहे हैं, ए मेरे सहाबा जिन हजरात को उम्रा करने जाना हो मेरे साथ तैयार हो जाए। 1300 सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा के लिए निकल पड़े। उम्रा हो रहा है, उम्रा के लिए निकल पड़े। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो काफिर और मुशरिकीन अरब फौज दर फौज लेकर खड़ा हो गया और रास्ते को रोक लिया और रोक कर कहता है कि ए रसूल गिरामी वक़ार, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप लौट जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम उम्रा करने आए हैं, उम्रा जरूर करके जाएंगे, हम लौट कर नहीं जाएंगे। मुशरिकीन अरब एक तरफ इकट्ठा हो गए और मीटिंगें होने लगी कि हम इन्हें अंदर आने नहीं देंगे। और कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को मुतय्यन किया और कहा जाओ जाकर देखो रसूल पाक आए हैं, उनके पास कौन से हथियार है, क्या चीजें हैं जिनसे वो लड़ सकते हैं, उनके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लड़कर हमसे जीत जाएं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं। एक शख्स जाता है कासिद बनकर देखता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन लोग हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं, उनके पास क्या क्या लड़ने के सामान मुहैया है। हजरत अम्र बिन उबैद सक़फ़ी, मसूद उबैद सक़फ़ी को भेजा गया, अभी ईमान की दौलत से माला माल नहीं हुए हैं, वो कासिद बनकर आते हैं, देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झुरमुट में बैठे हुए हैं, सहाबा किराम अदब से खड़े होकर हाथ बांधे हुए हैं और ऐसा महसूस होता है कि आपके सर पर परिंदे में, सहाबा किराम के सरों पर परिंदे हैं और वो परिंदे की मानिंद खड़े हैं, ना गर्दनें हिल रही हैं, ना जिस्म हिल रहा है। ऐसा महसूस होता है कि सहाबा किराम के सरों पर परिंदे बैठे हैं। फिर कुछ लम्हा गुजरा, आज़ान होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुंह से खखार निकाल रहे हैं। मसूद इब्न उबैद सक़फ़ी ने देखा कि सहाबा किराम खखार को जमीन पर गिरने नहीं देते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ पर ले रहे हैं और हाथ को लेकर अपने पीठ पर, सीने पर मल रहे हैं और जिनके पास खखार का कुछ हिस्सा नहीं आया तो वो दूसरे सहाबी रसूल के हाथों को लेकर उनके हाथों को अपने हाथ में मस करके अपने सीने पर मल रहे हैं, आंखों पर मल रहे हैं, पेशानियों पर मल रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसूद इब्न उबैद सक़फ़ी ने देखा और कुछ ही लम्हा गुजरा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं और वजू के आलम में मुख्तार इब्न उबैद सक़फ़ी ने देखा कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। हाथों से जब वजू करते हैं तो जो गुसाला गिर रहा है उसे जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, अपने हाथों पर ले रहे हैं। आप जब मुंह धुलते हैं तो मुंह से जो पानी गिर रहा है जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, जो आपके जिस्म से पानी गिरता है उसे जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने जिस्म पर मल ले रहे हैं। तो उबैद इब्न मुख्तार मसूद सक़फ़ी बेचैन हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा अदब करने वाले किसी लोगों को नहीं देखा। मैं तो
बादशाह के दरबार में गया, बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, मैंने किसी के जो नहीं देखा कि उनके वजीरों ने, उनके सिपाहियों ने उन बादशाहों की ताज़ीम की हो जैसी इस ताज़ीम सहाबा किराम रसूल पाक की करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, याद हुसैन, अज़मत रसूल, अज़मत सहाबा, याद हुसैन, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जैसा अदब सहाबा किराम फरमा रहे थे, कोई और ऐसा नहीं करता। मसूद उबैद सक़फ़ी जब अपने कौम के पास लौट कर गया तो काफिर और मुशरिकीन के सरदारों ने कहा कि ए मसूद, तुमने वहां क्या देखा, उनके पास क्या हथियार हैं? तो मसूद सक़फ़ी कहते हैं, मैंने देखा कि उनके जो रसूल हैं और जो उनके सहाबा हैं वो ऐसी मोहब्बत करते हैं कि अगर रसूल खखार दे तो उनके खखार को जमीन पर नहीं गिरने देते, अगर वज़ू करते हैं तो उसके गुसाले को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। तो ऐ लोगों सुन लो, अगर वो नबी के थूक और गुसाले को नहीं गिरने देते, अगर तुम उससे जंग करोगे तो एक खून का अगर कतरा निकलेगा वो तुम्हें चीर कर रख देंगे, तुम उनके सामने नहीं टिक सकते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, तुम उनके सामने नहीं टिक सकते, लिहाजा तुम जिजिया देकर, टैक्स देकर उनसे मुसालिहत कर लो, तुम्हारे लिए इसी में भलाई है। हजरत उमर उधर नाराज है, साहबा किराम नाराज है कि या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर कुव्वत है, हमारे पास ताकत है, मक्के वालों के पास ना तो ताकत है ना उनके पास हथियार है, ना इतना साजो सामान है, हमारे पास कसीर तादाद मुसलमान है, हथियार भी है, जंग जिदाल के सामान भी है, फिर हम क्यों मुसालिहत करें, हम क्यों उनसे शर्त माने? रसूल पाक फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, हम उम्रा के लिए आए हैं, अमन सलामती के लिए आए हैं, इस्लाम का पैगाम देने के लिए आए हैं, तलवार चलाने के लिए नहीं आए हैं, जंगो जिदाल के लिए नहीं आए हैं। ए उमर, हमारे लिए इसी में बेहतरी है कि हम मुसालिहत कर लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा, मुसालिहत हो जाती है। देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फ़तेह मोहम्मद साहब किबला, जानसीन हुज़ूर रियाज़े मिल्लत हजरत मौलाना फ़ारूक साहब किबला, मौलाना आसिफ इकबाल हबीबी साहब किबला, मौलाना तनवीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद हुसैन। भाई चाय और बंद खाया उसका तो हक अदा कर दो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, याद हुसैन, नारे रिसालत। खामोशी इख्तियार करके आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ लंगर को लें, चिल्लाए नहीं, सुकून और अमन बयान बहाल रखे, इसी में हमारे लिए आफियत है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद इमादिन जूदी वल करम। देखिए 500 रुपये आदिल रज़ा साहब ने चंदे में पेश किया है। आदिल रज़ा साहब हमारे मास्टर रियाजुल हक साहब दे रहे। हम चाहते हैं कि आज की इस महफिल में आप हजरात 500, 1000, 200, 400, 500 से इसमें इमदाद करें, काफ़ी इमदाद की ज़रूरत है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद इमादिन जूदी वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे फ़ातिह आज़म हैं कि अल्लाह ने आपको फ़ातिह आज़म बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया था। आप
सिर्फ दुनिया पर नहीं कब्जा फरमाते थे, लोगों के दिलों पर भी कब्जा फरमा लिया करते थे। बड़े बड़े सख्त से सख्त पत्थर दिल जो काफिर और मुशरिकीन थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत जब पड़ती थी तो उनके सख्त दिल मोम जैसे हो जाया करते थे। जब हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसालिहत के बारे में कहा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, हमारे लिए इसी में सलामती है, हमारे लिए इसी में अमन और आफियत है, लिहाजा मुसाहलत कर लिया जाए। आपस में मुसालिहत हो जाती है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसालिहत फरमाते हैं और उसके बाद हज उम्रा करते हैं, सारे सहाबा उम्रा करते हैं और उसके बाद जब मक्का से मदीने को चलते हैं तो जिब्रील अमीन को हुक्म होता है, जाओ जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में, और ये सूरह नाजिल हो गई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए महबूब हमने आपको फतेह नसीब अता फरमाई है, खुली हुई फतेह अता फरमाई है, ए महबूब हमने खुली हुई फतेह दे दी है, तुम कामयाब हो गए हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारे दरमियान जितने लोग थे सब लोगों ने खुली हुई फतेह हासिल की। उधर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह हुई तो बड़े बड़े जो मुशरिकीन अरब थे जब गिरफ्तार होकर जंगे तबूक के मौके पर तशरीफ लाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर फारूक आजम भी थे, हजरत उबादा भी थे और बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा किराम थे। उधर सुफियान खड़े हुए हैं जो इस्लाम के बागी थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह दुश्मन थे, हर मुहाज पर तलवार लेकर खड़े रहते थे कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा। आज उबादा को, हजरत उबादा इब्ने सामित को मौका मिला कि मैं आज इनकी गर्दन को मरोड़ दूंगा। आज सुफियान को मोहलत नहीं मिलेगी, अमान नहीं मिलेगी, आज उन्हें मार दिया जाएगा। अल-यौम यौमुल मुल्हमा, आज जंगो जिदाल का दिन है, आज खून बहाने का दिन है, आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, आज पकड़कर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इतना कहना था, सुफियान थर्रा जाते हैं, रसूल पाक की बारगाह में आते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उबादा कह रहे हैं कि आज किसी को मोहलत नहीं दी जाएगी, आज कत्ल कर दिया जाएगा, आज अमान नहीं दी जाएगी। रसूल पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिह आज़म है जो दिल पर भी राज करने वाले हैं, तमाम लोगों पर राज करने वाले हैं, खुशू और खुजू पर राज करने वाले हैं। वो फरमाते हैं उबादा खामोश हो जाओ और जो तुम्हें फतेह कामरानी का झंडा मिला है अपने बेटे जुबैर को दे दो, उनके हाथों में दे दो। और फरमाते हैं ए उबादा, जो खाने काबा में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो अपने दरवाजों को बंद कर ले उसे अमान है, जो हमारे पास आकर खामोश खड़ा हो जाए उसे अमान है, और जो सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है। आज किसी को नहीं मारा जाएगा, आज सबको छोड़ दिया जाएगा। वो हादी आजम है, वो फातिह आजम है, सब ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, मगर रहमतुल लिल आलमीन है। लोगों पर जब करम करने पर आते हैं, लोगों पर जब आप ऐसा करम करते हैं और ऐसी मेहरबानी करते हैं, अगर उनकी खाल खींच ली जाती, उन्हें कत्ल कर दिया जाता तो कम नहीं था। उन्होंने इस्लाम के अंदर ऐसी ऐसी सरजनिश की थी, ऐसी तकलीफ रसूल पाक को पहुंचाई थी जो माफी के काबिल नहीं थी, मगर रसूल पाक ने फरमाया ए मेरे साहबा, आज इन्हें माफी का परवाना दे दो, आज मेरी रहमत जोश में है, जो जहां आ जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। वो रसूल गिरामी वक़ार हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ताकत और क़ुव्वत सब कुछ अता फरमाया, फिर भी न तो आपने तलवार के जोरों पर इस्लाम को फैलाया, न ताकत और क़ुव्वत, न खंजरों से तलवारों से इस्लाम को फैलाया,
बल्कि अपनी निगाहे नबूवत जिस पर डाल दी है तो वो मोम जैसा हो गया है। पत्थर दिल था, सख्त दिल था, वो मोम जैसा दिखाई देता हुआ नजर आता है। हजरत अम्र इब्न आस को कौन नहीं जानता है, ये अजीम सहाबी हैं। अल्लाह ने इन्हें ताकत और कुव्वत का मालिक बनाया था। इस्लाम की तबलीग के लिए जब आगे बढ़ते हैं, रसूल पाक की मोहब्बत में जब आगे बढ़ते हैं, इश्क में ऐसे डूबे हुए थे कि रसूल गिरामी वक़ार ने फरमाया, ए अम्र इब्न आस, जाओ एक जमात के साथ और तुम फला जगह पर जाकर इस्लाम की तबलीग कर दो, तुम्हें वहां रहकर इस्लाम की तबलीग करना है। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम ने जब फरमाया तो हजरत अम्र इब्न आस अपनी एक जमात कसीरा के साथ चल पड़ते हैं। अचानक रास्ते में जंगलात आते हैं, तय करते हैं, समंदर आ जाता है, बहुत बड़ा समंदर आ जाता है। अब आप रुक जाते हैं, काफिला रुक जाता है, जमात रुक जाती है। अब सहाबा किराम परेशान हैं कि इससे कैसे जाकर हम कैसे तबलीग करेंगे, कैसे इस्लाम को लोगों तक पहुंचाएंगे, हम इस पर कैसे जाएंगे। हम और तुम जैसे होते तो वापस आ जाते, सुभान अल्लाह। पानी है, हम नहीं आगे जाएंगे, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मगर खुदा की कसम, हजरत अम्र इब्न आस फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, अब हम इस्लाम की तबलीग के लिए आ गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। अब हम अपने घोड़ों को समुद्र पर दौड़ा देंगे। हजरत अम्र इब्न आस अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला हमें सलामती अता फरमा और इस्लाम की तबलीग के लिए हमें कबूल फरमा। दुआ कबूल होती है। हजरत अम्र इब्न आस उस पानी पर घोड़े के टापू लेकर दौड़ाते हैं तो रवायतों में आता है, मोरखीन लिखते हैं कि आपका दो घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आता है पानी पर, और ऐसा दौड़ता है जैसा लगता है कि जमीन से ज्यादा तेज चल रहा हो, जमीन से ज्यादा तेज चल रहा है। सारे सहाबा किराम उस पर घोड़े को दौड़ा देते हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। वो अजीम फातेह जब मुल्क रोम पहुंचता है, वो तो देख रवायतों में आता है कि वो काफिला जब पहुंचता है तो लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। वो फातेह आजम, और ऐसे फातेह आजम बनकर आए कि लोगों के दिलों पर राज किया, और आज तक लोगों के दिलों पर राज हो रहे हैं। जो रसूल गिरामी वक़ार की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत से पेश आते हैं, जो उनका महबूब हो जाता है, और जो महबूब का महबूब होता है उसको भी अल्लाह ताला अपना महबूब बना लिया करता है, उसे भी फातेह आजम बना दिया करता है। वो लोगों के दिलों पर राज करता हुआ नजर आता है। अब इस दौर के लोगों को देखो, उस दौर में तो सहाबा किराम थे, अब इस दौर में सहाबा किराम का काफिला मौजूद नहीं, मगर औलिया किराम की एक कसीर जमात मौजूद है, जिन्होंने इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया में एक ऐसा मिशन फैलाया। लोगों के दिलों पर आज औलिया कामिलीन ने जो राज किया है, आज उन्हीं की बदौलत हम तक इस्लाम फैल कर आया है। और ना जाने हमारे दिलों से कब ईमान खत्म कर दिया जाता, कब ईमान से हम दूर हो जाते। ये औलिया कामिलीन का ही एक ऐसी जमात है जिनके वजह से हम आज ईमान से माला माल हो रहे। और शाह मीना जो जैसे बुजुर्ग को देखा था आपने, कैसे फातेह आजम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाया था। जब तबलीग इस्लाम के लिए निकलते हैं तो बड़े बड़े लोगों ने एतराज किया कि ए शाह मीना, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे नबी के अंदर अगर ये ताकत और कुव्वत है, तुम्हारे अंदर ये ताकत और कुव्वत है कि हर जगह नबी लोग मौजूद रहते हैं, हर
जगह नबी पाए जाते हैं, मदीने में रहते हैं। तुम्हारा अकीदा है कि नबी हर जगह है, हर लोगों का मुलाहिजा कर रहे हैं, हर एक एक आदमी के खुशू और खुजू को देख रहे हैं। तुम्हारे नबी अगर ऐसे हैं तो कोई मिसाल पेश करके दिखा दो, कोई मिसाल पेश करके दिखा दो। लखनऊ की सरजमीन पर जाकर देखो, लोगों से पूछो कि हजरत शामीना ने कैसे विलायत का परचम लहराया था और लोगों से को दिखाकर बताया था कि रसूल पाक ने कैसे हमें फातिह आजम बनाकर भेजा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, कुरान पढ़ रहे, एक पेड़ के नीचे कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। उस एतराज करने वाले से फरमाते हैं कि ए मोतरजीन, जाओ पूरी जमात को बुला लाओ, जितने तुम्हारे लोग एतराज करने वाले हैं सबको इकट्ठा कर लो। आज मैं उनको जवाब दूंगा और ऐसा जवाब दूंगा जो कयामत तक के लिए हो जाएगा। हजरत शामीना ने फरमाया, सारे लोग इकट्ठा हैं, एक तरफ इधर जमात है, एक तरफ दूसरी तरफ जमात है, लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया लखनऊ की सरजमीन पर। हजरत शामीना एक पे दरख्त के नीचे कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो गए। तो आपने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं तो बताओ। सब कहते हाँ सब आ गए हैं। हजरत शामीना फरमाते हैं, कुरान को बंद करते हैं और बंद करने के बाद कहते हैं, ए लोगों, अपनी आंखों को बंद कर लो, अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। सारे लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। हजरत शामीना कुरान की तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। और अब दुआ मांगने के बाद यह देखा जाता है कि हजरत शामीना उस दरख्त के एक एक पत्तों पर नजर आ रहे हैं, एक एक पत्तों पर दिखाई दे रहे हैं। हजरत शामीना कहते हैं, ए लोगों, अपनी आंखों को खोल लो, अपनी आंखों से देख लो। जब आंखों को खोल कर देखा जाता है तो दरख्त के एक एक पत्तों पर हजरत शामीना नजर आ रहे हैं। दरख्त के एक एक पत्तों पर हजरत शामीना नजर आ रहे हैं। तो जब शामीना का ये आलम है कि दरख्त के एक एक पत्तों पर नजर आए, तो मेरे नबी जो मुख्तारे कुल हैं तो वो एक एक जगह पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, यादे हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत गिरामी, वाक़यात तो बहुत है लेकिन मेरे तकरीर का उन्वान ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाकर मैं अपनी गुफ्तगू यही ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं फिर से अर्ज़ कर दूँ कि तमामी हजरात की बारगाह में ये गुजारिश है कि अदब और एहतराम के साथ बैठे और आप हजरात याद हुसैन में हर साल की तरह इमसाल भी खूब दिल फेंक कर खर्च करें। तमामी नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए हाफिज़ो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत हाफिज़ कारी मौलाना सोहेब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप हजरात इसमें ताउन करें और इंतज़ामिया कमेटी अंजुमन मुहिब्बान अहले बैत के लिए आसान कर दे कि ये बेहतरीन मौका है। 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये खर्च करके याद हुसैन पर हम अपने नामों को लिखवा ले। ये देखिए हमारे छोटे भाई 50 रुपये एक नौजवान भाई दे रहे हैं, कोई अहले खैर दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आमीन। और जो हजरात नौजवान देना चाहे हम उनसे गुजारिश करते तशरीफ़ लाए। ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला। 5 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए मास्टर कलीम साहब 200 रुपये, हाजी हैदर सलमानी साहब की तरफ से 200 रुपये पेश कर रहे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे ये देखिए एक बच्चा नौजवान जो हमारे भाई बैठे हुए 50 रुपये पेश कर रहे। एक और हमारे हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं आज दुनिया में रोशनी की तरह।
यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं आज दुनिया में रोशनी की तरह। खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला मिंबर पाके रिसालत पे जलवागर हैं। आइए हजरात इस्तकबाल कर ले आने वाले खतीब, आने वाले मेहमान का। नारे तकबीर, पीछे वाले नहीं बोलना है, जो गुटखा दबाए हैं वो थूक दें और अल्लाह अकबर की आवाज को बुलंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, यादे हुसैन, अज़मत हुसैन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी।